आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। आसिफ के हथियारों के समर्थन में जिस तरह से हरियाणा में महापंचायतें की जा रही हैं, उस पर कई सारे सवाल खड़े हो गए हैं और सवाल खड़े होना इसलिए भी ज़रूरी हो चुके हैं कि लगातार देश में एक नफ़रत को बढ़ावा दिया जा रहा है और उस नफ़रत के चलते हिंदू मुसलमान के बीच एक ऐसी गहरी खाई खड़ी की जा रही है जिससे आम जनमानस का ही नुकसान होना है। पर ये नफरती तत्व जितने भी हैं, एक जगह इकट्ठा हो करके किस तरीके की बदजुबानी कर रहे थे, इसका भी चेहरा लोगों ने देखा है, जिसमें खुले तौर पर इस महापंचायत में धमकी दी गई करनी सेना के अध्यक्ष द्वारा कि हम मुसलमानों को यूं ही ठोकेंगे, जिसकी मां ने दूध पिलाया हो वो हमें रोक के दिखा दे। और आसिफ के ऊपर तमाम मनगढ़ंत आरोप लगाए गए। तमाम हिंदूवादी संगठन के जो लोग इस महापंचायत में मौजूद थे, उन तमाम तस्वीरों को जो है पुलिस ने पूरी तरीके से नकार दिया है और ये कहा है कि जिस तरीके के आरोप महापंचायत में आसिफ के ऊपर लगाए गए हैं वो सिर्फ बेबुनियाद हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार फिर से उन वीडियो पर नजर डाल लीजिए जो करनी सेना के अध्यक्ष नफरत फैलाते हुए नजर आए। भाई जरा सच्चा और अच्छा हिंदू अपना हाथ खड़ा कर ले। अगर कोई एक आज पाकिस्तान की औलाद बैठा हो तो वो भी अपना हाथ खड़ा कर दे। भाई नहीं है हमारे बच्चे दोस्त, हमारी बहन बेटियों की नंगी पिक्चर बनाते हैं, हम उनका मर्डर भी ना करें, पंचायत हम उसको ठोकेंगे और जिसकी मारे दूध पिला रोक ले। कब तक चुप रहेंगे? हर बार हिंदू बड़ा अच्छा है जी, मुस्लिम भाई, अरे किसके भाई? ये साले कसाई है, नंगली की बेटी के। और आपके अंदर ताकत है, जोश तो इन जवानों में पैदा करना पड़ेगा पहलवान जी। और मैं अक्सर कहता हूं, जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। कहते दफा 144 लग रही है, अरे लगाओ, कितने मुकदमे ठोक सकते हो? कौन कौन तैयार है मुकदमा दर्ज कराने? बात खड़े करो, ठोको। डरा रखा है, तुम्हारे बाप का राज है। पहलवान धर्मपाल, दिल्ली से गुड़गांव जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, घर में घुसने की ताकत ये सारे हिंदू रखते हैं। तो दोस्तों, आपने करनी सेना के जो अध्यक्ष हैं उसके बयान को सुना, जहां वो खुले तौर पर मुसलमानों को ललकारने का काम कर रहे हैं, मुसलमानों को उकसाने का काम कर रहे हैं। ये महापंचायत का असर आसिफ के परिवार पर क्या हो रहा है, इसके ऊपर भी एक बार नजर डाल लीजिए। हरियाणा के मेवात के रहने वाले 47 साल के जाकिर हुसैन के बेटे आसिफ की 16 मई को हत्या की गई, लेकिन हत्या के आरोपियों के समर्थन में उनके गांव और आसपास के इलाकों में महापंचायत का आयोजन कराया गया। इस पर पिता जाकिर का कहना है कि मैं अपने बेटे के लिए न्याय मांग करता हूं। उन्होंने बुरी तरह से मेरे बेटे की हत्या की है, उसकी हड्डियां टूट गई थी और उसका चेहरा खराब कर दिया गया था। हत्यारों को फांसी की सजा होनी चाहिए। हमारे देश में ये सब हो रहा है, बतौर परिवार हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा चिंता की बात है। मेवात के कई सारे गांव जैसे कीरा, बदौली, सोहाना में महापंचायतों का आयोजन किया गया। बताया गया कि सबसे बड़ी महापंचायत इंद्री गांव में हुई, जिसमें करीब 50,000 लोग शामिल हुए। ये आसिफ और जाकिर के घर से सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। महापंचायत में शामिल होने वाले लोगों में करनी सेना, भारत माता वाहिनी और स्थानीय बीजेपी नेता शामिल रहे। ये लोग आसिफ की हत्या को उचित ठहराते रहे और आरोप लगाकर भड़काऊ बयानबाजी करते रहे। आसिफ के परिवार ने सुना है कि इन महापंचायतों में क्या बात हुई। व्हाट्सएप पर इस घटना को लेकर कई तरह के वीडियो वायरल हो रहे हैं। आसिफ का परिवार इस चर्चा से परेशान और दुखी है। उनका कहना है कि अभी हमें संयम बरतने की जरूरत है। एसपी नू नरेंद्र
बिजरियानी ने कहा है कि करीब एक हफ्ते पहले 3 शिकायतें दर्ज की गईं। एक शिकायत इंद्री गांव के वार्ड नंबर 4 के पार्षद अंजुम हुसैन ने की, दूसरी मुस्लिम रक्षा दल और तीसरी शिकायत फारूक अब्दुल्ला नाम के एक वकील ने दर्ज कराई है। उन्होंने लीगल नोटिस भी जारी किया है। एसपी ने बताया कि किसी ने भी महापंचायत या फिर अनुपाल सिंह के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है। अभी कोरोना संक्रमण का दौर है, हम हालातों का जांच कर रहे हैं। जाकिर वीडियो दिखाते हुए बोलते हैं कि आपने एकदम सही सुना है, ये भड़काकर नफरत फैलाना चाहते हैं। इस तरह के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। एक वीडियो के फेसबुक पर 29,000 से ज़्यादा व्यूज़ हैं। जाकिर और आसिफ के चाचा हनीफ का कहना है कि वो जानते हैं कि ये महापंचायत क्यों आयोजित हो रही है। वो दंगा कराना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हिंदू और मुस्लिम के बीच लड़ाई हो। वो पुलिस को चुनौती दे रही हैं और मुस्लिम समुदाय को उकसा रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने मेरे भतीजे की हत्या की थी। आसिफ के परिवार वाले इस इंतज़ार में हैं कि जो लोग आसिफ की हत्या को सही ठहरा रहे हैं उन पर केस दर्ज होगा। वो इस बात का भी इंतज़ार कर रहे हैं कि हत्या के दूसरे आरोपियों को भी पकड़ा जाएगा। आसिफ के परिवार का कहना है कि अडवाणी, भीम, नाथू, बल्ला, ऋषि, सोनू और दूसरे आरोपी अभी भी फरार है। आसिफ के घर वालों के मुताबिक आसिफ, जो कि पेशे से बॉडी बिल्डर और जिम ट्रेनर भी था, वो 16 मई की रात सोहाना से दवाई लेकर आ रहा था। उसकी गाड़ी का 3 कारों ने पीछा किया जिसमें करीब 15 लोग बैठे हुए थे और उन्होंने आसिफ को मौत के घाट उतार दिया। आरोप है कि हमलावरों ने तीनों पर हमला किया जिसमें आसिफ की मौत हो गई और राशिद की हालत गंभीर है। वहीं वासिफ की हालत पहले से बेहतर है। हमले में सही सलामत बचे। वासिफ ने बताया कि हमले के बाद उनकी कार पलट गई थी। उन लोगों ने आसिफ को कार से बाहर निकालकर और उसकी हत्या कर दी थी। इसमें पुलिस ने पुरानी रंजिश की भी बात कही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पल पल न्यूज। तो दोस्तों, आपने सुना करनी सेना के अध्यक्ष के बयान को और आपने देखा कि किस तरीके से आसिफ के परिवार में एक डर का माहौल पैदा किया जा रहा है। और ये डर का माहौल सिर्फ आसिफ के परिवार वालों के ही दिल में नहीं है, बल्कि ये डर का माहौल जो है तमाम मुस्लिम जो वहाँ रहते हैं उन लोगों के खिलाफ एक बिगुल फूंका जा रहा है, खास तौर पर इन महापंचायतों के द्वारा जिसमें मुसलमानों को निशाना बनाए जाने की बात कही जा रही है। अब एक एक कर कुछ तस्वीरें आपके सामने रखूंगा। ये जो महापंचायत के लीडर बने फिर रहे हैं वो उस दौरान कहाँ थे जब देश में कोरोना जैसी वैश्विक महामारी लोगों को अपना शिकार बना रही थी। तब ना तो देश में ये लोग सरेंडर देते हुए लोगों को नजर आए, ना ही लोगों की जान बचाने के लिए कोई अहम योगदान इन्होंने दिया। और अब जब कोरोना काल जो है अपने अंतिम पड़ाव पर है, अब तमाम चीज़ें जब खुलने वाली हैं तो महापंचायतें हो रही हैं और महापंचायत में अगर कुछ बांटने का काम ये कर रहे हैं तो वो है नफरत, जिसके चलते कई मासूम लोगों की जान लेने तक की बात कर रहे हैं। और यही घटनाएं किसी और समुदाय की तरफ से होती तो उन लोगों को अब तक न जाने ये गोदी मीडिया आतंकवादी तक करार कर देता। और जिन चीज़ों पर डिबेट होनी चाहिए आज उन चीज़ों को छुपाया जा रहा है, बल्कि ना कुछ बात करते हुए इन्हें और बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन ने भी साफ तौर पर कहा है कि हम तमाम चीज़ों की जांच कर रहे हैं और इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और आखिरकार कार्रवाई कब होगी? जहां कोरोना काल के नियमों का उल्लंघन किया गया, इस महापंचायत में खुले तौर पर धमकियां दी गई, इस महापंचायत में फिर भी इन लोगों पर रोक लगाने को पुलिस प्रशासन तैयार नहीं है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।